चलें जी, everyone look at the board. जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा परसिक्यूशन देखी, और उस परसिक्यूशन के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इजाजत दी कि आप जा सकते हैं हबशा की तरफ। अब जाहिर बात है, ये परसिक्यूशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आ, लो भाईजान सुनो। मिसाल के तौर पे मैं, कोई मैसेज है जो सबको देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मसला है? क्यों? मैं, अच्छा आप इधर आगे आ जाओ, उठो। मैंने कोई मैसेज कन्वे करना है, आई वॉन्ट सम इनविटेशन टू पीपल एंड पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैं इनवाइट कर रहा हूँ, मैंने इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, इससे सबसे, इन सबसे बात कर ली, दूसरी दफा भी बात कर ली, तीसरी दफा भी बात कर ली। ना सिर्फ ये कि ये लोग मेरा मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनफैक्ट ये लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे ऊपर दुश्मनाम दराजी, परसिक्यूशन स्टार्ट कर दी है। जो लोग मेरे साथ अगर किसी को मिलता देखते हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं। दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। मैं क्या करूंगा इसके बाद? इन सबको मैसेज दे चुका ना। अच्छा, मेरी ड्यूटी ये थी कि मैंने जितने भी लोगों जिंदा है सबको मैसेज पहुंचाना है। इन सबको दे लिया, दो तीन तो जो करीब करीब के थे मुसलसल उनको मैसेज दे लिया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी अभी तक। कोई मेरे साथ चल पड़ा तो उसके भी खिलाफ हो गए हैं। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? सोचे। जितने भी लोग जिंदा है सब तक मैसेज पहुंचाना है। एकेडमी में जितने मौजूद हैं उनको मैं मैसेज पहुंचा चुका हूँ। अब एकेडमी के बाद जाऊंगा। अब क्या करूंगा? और एकेडमी के बाद जो सबसे करीबी है, तो दूर वो भी, लेकिन जो सबसे करीबी टाउन, मशहूर टाउन जहन में आ रहा है, वो कौन सा है? वो है ताइफ। वो क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब विजिट टू ताइफ। वालेकुम सलाम। अब इसके अंदर ये जहन में रखेंगे कि ताइफ के अंदर भी परसिक्यूशन हुई है। आपने ताइफ का वाकया सुन रखा होगा, ताइफ के अंदर भी परसिक्यूशन हुई है। तो आपका जो परसिक्यूशन वाला क्वेश्चन है उसमें एक एग्जांपल ताइफ की भी दी जा सकती है। ताइफ परसिक्यूशन वाला सवाल है, उसके अंदर आप एक एग्जांपल ताइफ वाली भी दे सकते हैं। मैंने इस सीक्वेंस में लिखवाया है कि जैसे वाकया किस, पहले कौन सा वाकया हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो इस सारे वाकये के बाद नीगस वाला वाकया हुआ था, नीगस वाले वाकये के बाद ताइफ वाला वाकया हुआ था। तो मैं ताइफ पे आ चुका हूँ, इधर ताइफ पे आ चुका हूँ। तो आप परसिक्यूशन में इस ताइफ वाले इवेंट को भी लिख सकते हैं। लिखिए, देखिएगा जी। आंसर, इन द ईयर 6 1980, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was facing the worst opposition by Quraysh. He sallallahu alaihi wasallam, जीजी काम पे ध्यान दो। He sallallahu alaihi wasallam had invited all of the Qurayshi chiefs
and other Makkans to Islam. They were not only rejecting Islam, but also persecuting the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his few followers. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the last prophet, and his message was for all mankind. Gigi, so after Makkah, he sallallahu alaihi wasallam had to take the message out of Makkah, which he did, he sallallahu alaihi wasallam did by going to Taif, a town about 90 kilometers away from Makkah. सलार वो दरवाजा बेटे बंद कर देना। ये ठीक है अब? इसी में लेवल के ऐड कर लें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was accompanied by
Hazrat Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. 5 tribal chiefs gave time to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, heard his message, but rejected him and told him to go back and preach to his native tribes. Native tribes कौन से होते हैं? जहाँ पैदा हुए होते हैं. Moreover, they employed young boys of the tribe to get on the roofs, on the rooftops of the houses on the way of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And throw stones at him. Hazrat Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tried his best to shield the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but these stones were coming from all direction. But the stones were coming from all direction. So they badly injured the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam bled so much that
इतना खून बहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ, पीछे रह गई हैं? कहाँ? had his shoes stuck to his feet। अब इमेजिन करें, आप छतों पे लड़के चढ़ गए हैं और शरारत कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं मार रहे भला? अगर उन्होंने मारना ही है, डायरेक्ट क्यों नहीं मार रहा? यार ट्रैवल चीज है। हाँ, वो तो वो कह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से। अगर ट्रैवल चीज ने कुछ करना ही है तो अकेला बंदा है, पकड़ के बांध ले, मारे, क्यों नहीं कर रहे ऐसे? एग्जैक्टली exactly। मैंने आपको पहले भी ये बताया था, चाहे जो भी माहौल हो उस जमाने में, जैसे मैंने बताया था हमारे पाकिस्तान में, अगर कोई ट्राइब लड़ भी रहा है दूसरे ट्राइब्स के साथ, जैसे मिसाल के तौर पे आर्मी के खिलाफ भी हैं लोग, पीटीआई वाले, अगर आजकल, या पहले नून लीग वाले थे, तो अगर इंडिया अटैक करेगा या अफगानिस्तान अटैक करेगा, फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी लड़ाई होगी, तो वो कहेंगे आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले इसको पकड़ लें। मुझे याद है इमरान खान के दौर में ऐसा हुआ था, ये अभिनंदन वाला जब वाकया होता था, टी इज फैंटास्टिक, इससे याद आया, फाद भाई को बोलते हैं, जब बोल के सर कह रहे हैं टी इज फैंटास्टिक बुला रहे हैं। चाय। अच्छा, चाचा इज चाइंग। एनीवेज, तो मुझे याद है कि पीटीआई उस टाइम हुकूमत में थी, और इमरान खान के इंतहाई खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी थी, और बहुत ज्यादा सख्त जुमलेबाजी होती थी, बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत कुछ होता था, और इमरान खान की उम्र को इतनी अच्छी चल भी नहीं रही थी बाय द वे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अटैक किया था, बिलावल भुट्टो ने और वो इसको मानते, बिलावल भुट्टो ही वो आदमी था जिसने सबसे पहले ये इल्जाम लगाया था कि इमरान खान जो है इलेक्शन जीत के नहीं है, इसको फौज ने सिलेक्ट किया है। मैंने कहा था यू आर दी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड नहीं कहा था। लेकिन वहां पर खड़े होके इसी बिलावल भुट्टो ने ही तकरीर की थी। क्या तकरीर की थी? कहता था आगे बढ़ो इमरान खान, यू आर माई प्राइम मिनिस्टर, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। बाहर आप समझ रहे हैं अंदर क्या हो रहा है? तो ऑल दो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। फर्ज करें कि ये जो फलक है, इसकी घर में ना लड़ाई फसाद हो जाए, इतनी लड़ाई फसाद हो जाए इसके अब्बू इसको घर से निकाल लें, चल लेकर, आज से तू मुझे अब्बा ना कहीं, बेटा नहीं तो मेरा खबरदार, और अम्मी को डांट दे, खबरदार इसको किसी ने कोई चीज दी ना, ये सिर्फ जो कपड़े इसने पहने ये पकड़े और चले निकले यहाँ से, आज कोई गाली नहीं इसको देगा, बहन भाइयों को भी कहते हैं इससे कोई बात नहीं करेगा, ये बाहर निकलता है, अभी अभी ताजा ताजा लड़ाई हुई है और अब्बू बड़े गुस्से में है, जूता पकड़ा हुआ है इसकी ऐसी की तैसी, बाहर निकलेगा, बाहर ही गली में किसी से लड़ाई हो जाएगी, उनको अंदर आवाज चली जाएगी, वो बाहर आगे उसको मारना शुरू कर देंगे, इसको कुछ नहीं कहेंगे। इसकी ये जरूरत इसने हमारे बच्चे को ऐसी ही है, आप समझ रहे हैं? तो ऑल दो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मक्का वाले, लेकिन अल्टीमेटली देनो ये हमारे ट्राइब का बच्चा है, मतलब ही इज अ यंग मैन ना, तो वो ऐसे ही कहते हैं ना, ये अपना बंदा है जी, हमारा बंदा है। तो टाइप उनके अंदर एरोगेंस, ट्राइबल एरोगेंस भी बहुत ज्यादा है, जो हम लोगों में भी होती है, जो कि अच्छी नहीं है बाय द वे, जो कि अच्छी चीज, यानी अगर किसी के अंदर ये, जैसे कहीं किसी, अक्सर यहाँ पे होता है, मशहूर बात है, किसी कोई पठान है ना रेड़ी लगाता है, आपने देखे होंगे ना बाहर छल्ली छल्ली बेचते हैं पठान, इस तरह का काम है, या मोची कई पठान नजर आते हैं, मैंने उन पठानों की मिसाल दी, वैसे तो माशाल्लाह पिंडी में सबसे अमीर भी पठान ही है। ये जो दो तीन कंपनी है, सैमसंग टाइप जो कंपनी है, इनकी पूरे पूरे पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन भी ये पठानों के पास ही है, अफरीदी फैमिली, हुआवे और ये वो सारा कुछ हायर। लेकिन बाहर कोई नुक्कड़ पे रेडी वाले की किसी लड़ाई के साथ लड़ाई हो जाएगी ना पठान, इर्द गिर्द गाड़ियों पे, जहां पे भी कोई भी पठान गुजर रहे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, वो V8 पे भी कोई पठान गुजर रहा होगा, वो देखेगा पठान किसी नॉन पठान के साथ लड़ रहा है, गाड़ी साइड पे लगाएगा, आगे लड़ना शुरू कर देगा, पूछेगा भी नहीं क्या मसला है, क्या नहीं। अच्छा, ये मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा भी है खुद अपनी आंखों से। एक पठान के साथ किसी की लड़ाई हो रही है, पठान जो है वो क्या काम करता है, वो कोई छोटा मोटा सा वर्कर है, मतलब मजदूर टाइप है, उसकी किसी पंजाबी से लड़ाई हो रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई बड़ी गाड़ी पे, आई थिंक V8 या पजारो, या शायद कोई टूडी थी, शायद कोई इस तरह की गाड़ी थी, कोई किसी बड़ी है सिडैन गाड़ी पे, किसी अच्छी गाड़ी पे कोई अमीर आदमी, पठान आदमी उतरा है, आगे उसने लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई जब थोड़ी सी थम गई है, तो मैंने उसको पूछा आप इसको जानते हैं? कहता नहीं, पता नहीं कौन। तो आप क्यों लड़ रहे थे? पठान है ना भाई। इसको, ये जो ट्राइबल कनेक्टिविटी है, इसकी कुछ पार्ट इसका अच्छा भी है, इसमें कुछ हुस्न भी है कि आप अपने दोस्त का, अपने भाई का ख्याल रखते हैं,
लेकिन इसमें कुछ एरोगेंस भी है कि आप किसी का सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो आपकी जात का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मक्का वालों वो इसको मार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें पता था मक्का के साथ बहुत ज्यादा पंगा है। तो उन्होंने क्या किया था, बच्चों को कहा था जाओ तुम लोग ना पत्थर मारो। और बच्चे भी छुप जाते थे छत के ऊपर। छत के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं, ताए कोई देखे तो ये पीछे छत के पीछे लेट के तो छुप जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ना कौन, अब किसी का भी नहीं कह सकते। पत्थर मारते थे। अच्छा, कैसे पत्थर भी कब मारते थे, ये बात फ्लो में मैंने लिखी नहीं, लेकिन आप सुन लें। पत्थर भी कब मारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं ना, अब बंदा 90 किलोमीटर दूर आए हैं, आप घर से पैदल आए हैं, कोई सवारी नहीं है, तो आप चलते चलते, दोपहर है, गर्मी है, थकेंगे ना, कहीं थकेंगे तो क्या करेंगे, कहीं बैठेंगे। जैसे ही बैठते थे वो पत्थर मारना शुरू कर देते थे, बैठने नहीं देते थे। बेसिकली क्या करते थे, बैठने। अब आप सोचें कि एक एक ह्यूमन बीइंग की इसमें क्या साइकोलॉजी थी इस टाइम पे। व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसके साथ ये सलूक हो रहा है, हाँ चलता रहेगा ना। लेकिन उसकी अगर उसको मौका मिले बदला लेने का इसी टाइम पे, बाद में नहीं, इसी टाइम पे क्या करेगा वो, बदला लेगा ना। तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बारे में जब भी आपने सोचना है तो उन पे वो सारी चीजें देखनी है कि एक ह्यूमन होने के नाते उनके ऊपर क्या मजबूरियां, तंगियां, पाबंदियां हैं, वो सारी जो हम पे भी हैं। लेकिन साथ ही आपने ये भी देखना है, जैसे वो हमारी तरह इंसान है, ऐसे वो हमारी तरह इंसान नहीं भी है। यानी वो इंसान हमारी तरह है लेकिन हमारे जैसे नहीं है। हम हो तो उधर ही माँ बहन की गालियां निकालने शुरू कर दें, बदले का मौका मिले लड़ाई शुरू कर दें, मौका मिले कि इनको पकड़ के लिटा लो, इनको मारो, इनको करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। हाँ जी। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ, देयर वाज एन ऑर्चर्ड दैट बिलोंग्ड टू समवन फ्रॉम, अच्छा तामना के ट्राइब का क्या नाम था, जोहरा, फ्रॉम दी जोहरा ट्राइब। ही अलाउड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रेस्ट देयर एन एंजल visited the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked permission to destroy Taif completely. As kind as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was, मैं फिर से बेटे यहाँ पे वो जुमला बोल दूंगा। यकीनन आपने अपने अब्बा को देखा होगा, मानूर, आपने कभी देखा आपके अब्बा की कहीं बाइट लड़ाई हुई हो, हाँ, या अब्बा को किसी ने गाली निकाली हो, अब्बा ने आगे से रिएक्ट किया हो। बहुत लड़ाकू है, लड़ाकू है ना आपके अब्बा। अब आपने क्या देखा हुआ है कि अब्बा फौरन लड़ पड़ते हैं, अगले को मारने चले जाते हैं। क्यों फलक, आपने देखी अपने अब्बू की कभी लड़ाई, कभी नहीं देखी आपने, अहमद, तला, देखा है ना, वो आगे से लड़ पड़ते हैं ना, क्यों भी, रेहान, देखा है, सही उसकी अगले की माँ बहन एक कर रहे होते हैं ना। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे ना चाहते हुए भी देखते हैं, अच्छा ऐसे मौके पे ऐसे रिएक्ट करना है। तो अब जरा रेहान की भी कहीं पे गाड़ी लगेगी और इससे लगती रहती है, ये बहुत एक्सीडेंटल है, तो ये क्या करेगा,
गाड़ी से बाहर बाद में निकलेगा, पहले दो गाली, ऐसी है ना रेहान? नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऐसे ही होगा ना, आपने जैसा बड़ों को करते देखा आप भी वैसा। मैंने यहाँ पे याद आपको ये दिलाना है, एक तरीका वो है जो आपके बड़ों से आपने देखा, एक तरीका वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर दोनों का तरीका सेम नहीं है तो आपने किसका तरीका फॉलो करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज बीन काइंड। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग नहीं की, लड़ाई नहीं की है, लेकिन हक के लिए, अपनी जाति ईगो के लिए नहीं लड़ाई की कभी। ठीक है? एज काइंड एज दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, जी दोबारा, एज काइंड एज, सॉरी, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब बाद में बता लिया अपने अब्बू की स्टोरी, इधर काम कर। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम rejected the idea and prayed to Allah to give chance to Taif, and hoped that the coming generations of Taif would support Islam wholeheartedly. समझ आ गया टॉपिक रयान? आपको समझ आ गया? जी अहमद समझ आ गया टॉपिक? ठीक है, बटन ऑन करो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? होल हार्टेडली, पूरे दिल से सबको समझ आ गई है? गुड, शाबाश। इसके बाद वाकया होता है, वो वाकया जिसके बारे में हम पहले तज़किरा कर चुके हैं कुरानिक पैसेजेस में भी, दैट इज मेराज का वाकया। अच्छा मेरी बात सुनिएगा एक, मुझे इससे याद आया, कुरानिक पैसेजेस का आपका टेस्ट हुआ है कल परसों? कल हुआ है? कल आपका जो टेस्ट हुआ था, ये वो टेस्ट है जिस जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 2 भी कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 2 में भी कभी कभी पैसेजेस का ही क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल भी आया है, मेरा ख्याल है ये अक्टूबर नवंबर में जिन्होंने एग्जाम दिया उनका भी इसी तरह से आया। तो उसके अंदर कैसे आता है पेपर में सवाल, वो आपको पैसेज नहीं देते, सिर्फ पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने 5-5 पैसेजेस किए ना, 3 डिफरेंट थीम्स पे, अल्लाह इन हिमसेल्फ, हिज प्रॉफिट्स, हिज क्रिएशन। ऐसे ही कोई एक थीम का नाम लेंगे और कहेंगे इस पे आपके बारे में, आपके ख्याल में कुरान क्या कहता है। या जो हर पैसेज के साथ सूरत का नंबर लिखा होता है, सूरत का नंबर 2-3 का देंगे और कहेंगे इनको डिस्क्राइब करें। या मैंने सूरत का नाम भी साथ साथ लिखवाया, नाम लिख के बोलेंगे इसको डिस्क्राइब करें। यानी बगैर पैसेज दिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो नेक्स्ट जो आपका इस्लामिक का टेस्ट होगा उसमें शामिल होगा और उसमें ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। ठीक है? नेक्स्ट इस्लामिक क्वेश्चन में शामिल होगा और मैं अभी से बता रहा हूँ कि वो इस तरह से होगा कि आपको उसके अंदर आयत नहीं मिलेगी। कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड? चलो, आपको डायरेक्ट आपको हिंट मिलेगा कौन सी आयत डिस्क्राइब करनी, कौन सी 2 या 3 डिस्क्राइब करनी, वो आपने 2 या 3 डिस्क्राइब करनी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है? सो जल्दी कंप्लीट कर लें, मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ ताकि पीएफ पास स्टडीज की क्लास